करते, जिनसे गुजरे हम बच्चे खिल 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 करते और जा पहुँचे। अरे चुप करो, पूरा सस्पेंस ही खत्म कर दोगे क्या? माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब किया। हाँ तो माता और पिता, काका और काकी, हाँ तो माता और पिता, काका और काकी, भ्राता और भ्राती, भाईजान और भाईजानियों, भ्राता और भ्राती, भाईजान और भाईजानियों, दोस्त और दोस्तानियों, दोस्त और दोस्तानियों, मित्रों और मित्रानियों, इनका ग्रामर थोड़ा लूज है, पहले बुझा लीजिए चंद फिलेस की पहली। सुनिए नाम जोरदार, मजेदार, शानदार। हम गुजरे यहाँ वहाँ के स्टेशन। अरे वही भाई, स्टेशन। हाँ, स्टेशन। ऐसा बबुआ कुत्ता, मुँह काला बकरा, ऐसा बबुआ कुत्ता, मुँह काला बकरा, ढोलपुर दारू चुटिया, गधा फार्गुसन, ढोलपुर दारू चुटिया, गधा फार्गुसन, तत्तोनी सत्ती खाना, गगन रोड अचानक मार, तत्तोनी सत्ती खाना, गगन रोड अचानक मार, पिंपल सौदा गए और जा पहुँचे युगांडा, युगांडा, युगांडा। अरे आजा आपू, आजा, हमारी एंट्री का टाइम है। अरे इतनी जल्दी गाना हो गया बाकू? हाँ, हो गया। अब आज अपने असली रूप में। आ गई जी, आ गई। आप सब सोच रहे होंगे कि इन्हें, हाँ हाँ, इन्हें अपनी देश की कहानी नहीं मिली जो अफ्रीका ले जाने की सोची। अरे दर्शकों के बारे में ऐसे नहीं सोचते बाकू, कहानियाँ तो कहानियाँ हैं। कहानियाँ तो कहानियाँ हैं। वे किसी यात्री की तरह सफर करती हुई हम तक पहुँच ही जाती है। सही कही आकू, मेरी अक्ल की आका। भला हो तेरा बाकू, हमारे साथ रहोगे तो भटकोगे नहीं बालक। चल जाने दे, आप दर्शकों के सामने क्या ड्रामा करें। तो आज आते हैं कहानी पर जो युगांडा से हम तक पहुंची। और हमारे देश में वो पहाड़ वाले दादा है ना? पहाड़ वाले दादा? कौन से पहाड़ वाले दादा? अरे वही भाई, मंगलेश डबराल दादा। ओहो, मंगलेश डबराल दादा। हाँ, मंगलेश डबराल दादा। हाँ, उन्होंने बहुत सी कहानियों को हम बच्चों के लिए हिंदी में लिखा। शुक्रिया करते हैं कहानी वाले दादा आपका। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका। अब पढ़ाते कहानी जिस पर है हम फिदा, अब पढ़ाते कहानी जिस पर है हम फिदा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका। एक थी लुहारिन, नाम था उसका वाकालुगा। वाकालुगा, वाकालुगा। ये देखिए, ये रही वाकालुगा। आप सबको बता दे और तू भी सुन ले, हमारी वाकालुगा है बहुत ही हुनरमंद लोहारिन। लोहे से खेती किसानी के औजार, घोड़ों की खूर की नाल और बाकी सब औजार फटफट बनाती है। हाँ, और लोहे के बक्से तो इतने सुंदर और मजबूत बनाती है कि वे 7 पुश्तों तक चले। उसकी काम की चर्चा देश विदेश में फैलती चली गई। और
विदेश से लोग वाकालुका के पास लोहे के काम के लिए आने लगे। आप मेरे लिए एक बढ़िया माल वाला हल बना दीजिए, जिससे कि खेत फसल के लिए बढ़िया तैयार हो जाए। ठीक है, चलती हूँ। आप मेरे लिए तीर बना दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? तो कब लेने आ जाऊँ? यही 2-3 दिन में। ठीक है, आता हूँ। आबियो। आप मेरे लिए एक लोहे का बक्सा बना दीजिए, जिसमें मैं ढेर सारे कपड़े रखूं। ठीक है। चलती हूँ। आबियो वाकालुका, आबियो दोस्त। कैसी है आप? ठीक हूँ। तुम्हें क्या काम है? आपको तो पता ही है, माली का काम करता हूँ। आप मुझे एक बढ़िया फावड़ा और एक कुदाल बनाकर दे दीजिए। ठीक है। बड़ी कृपा होगी, शुक्रिया। आबियो। आपको तो पता ही है, शहर के आखिरी छोर पर मेरी मिठाई की दुकान है। आप मुझे बढ़िया झारा और गहरा कढ़ा बनाकर दे दीजिए। ठीक है। शुक्रिया। फावड़ा, कुदाल, झारा और लोहे का बक्सा। आज तो कितना काम है, रात भर करना पड़ेगा। तो दर्शकों, इसी तरह मेहनती वाकालुका काम में लगकर लोगों का जीवन आसान बनाती रही। पर उसकी हुनर ने उसे डाल दिया मुश्किल में। कैसे? चलिए देखते हैं आगे। तुम ही हो ना वाकालुका? जी, फरमाइए। महाराज ने तुम्हें बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। महाराज ने बुलाया है? चलती हूँ, बस तैयार हो जाओ। ना 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 हो गया वाकालुका? आ रही हूँ। वाकालुका, अरे वाकालुका,
चलते चलते जंगल के रास्ते में पहुंची वाकालूका। आपको पता है जंगल में कौन रहता था? अरे वही जिसे लोग पागल करार किए थे। उसकी मधुर गीत की आवाज से उसे मिली उसकी खोई दोस्त। वाह वाह दोस्त वाह। शुक्रिया दोस्त, बहुत दिनों बाद लगा मैंने कुछ खाया है। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो सुनो कहानी राजा के फरमान की। अरे इतनी सी बात, मैं तो इसे चुटकी में सुलझा दूंगी। कैसे? ऐसे। वाह वाह दोस्त वाह, क्या बात कही तुमने। तुम एक काम करो, राजा के पास जाओ और कहो कि मुझे लोहे का जिंदा आदमी बनाने के लिए 2 खास तरह की चीजें चाहिए। एक खास तरह की राख और एक खास तरह की पानी चाहिए। तुम राजा के पास जाओ और कहो मुझे आपके राज्य के सभी लोग के 1000 बोरे राख और राज्य के तमाम लोग अपने आंसुओं को इकट्ठा करके उसके 100 घड़े भरे। इतने बालों की राख और इतने आंसुओं से भरे घड़े के बिना लोहे का जीवित आदमी नहीं बन सकता। है तो ये सही बात, बस मुझे राजा से कहने की हिम्मत जुटानी होगी। तुम कर लोगी दोस्त, कर लोगी। नामुमकिन को मुमकिन बना दो मेरे राजा। नामुमकिन को मुमकिन बना दो मेरे राजा। आकाश को धरती पे बिछा दो मेरे राजा। आकाश
तैयार है, लेकिन लोहे के आदमी पर काम शुरू करने से पहले मुझे कुछ खास चीजों की जरूरत है। बोलो। मुझे आपकी प्रजा की बालों की 1000 बोरे राख और आंसुओं से भरे 100 घड़े चाहिए। इनके बिना लोहे का आदमी नहीं बन सकता। बस ये 2 चीजें मिल जाए तो बहुत जल्द आदमी बना दूंगी। तो दर्शकों, सनकी राजा ने वाकालुगा की मांग का फरमान निकाल दिया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सबने कोशिश की कि राजा अपना आदेश वापस ले ले, पर राजा टच से मस नहीं हुआ। पर दुख की बात, वाकालुगा की मांग इससे पूरी ना हुई और राजा ने वाकालुगा को बुलाया। महाराज की की जय। जय। वाकालुगा हाजिर है। वाकालुगा, तुम्हारी जरूरत को पूरा करना असंभव है। मेरे 1000 बोरे बालों की राख और 100 घड़े आंसुओं से भरे नहीं जुटा सकते। मेरे लोग के 1000 बोरे बालों की राख और 100 घड़े आंसुओं से भरे नहीं जुटा सकते। मेरे लोग के ना तो इतने बाल उगते हैं और ना वे इतना रोते हैं। मैं तुम्हें लोहे का जीता जागता आदमी बनाने की जिम्मेदारी से मुक्त करता हूँ। सभी को शुक्रिया। अब पात्र अपना परिचय खुद दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी को जोहार, मेरा नाम सुजल है और मैं लिटिल लिप्टा का साथी हूँ। सभी को जोहार, मेरा नाम सुरभि और मैं लिटिल लिप्टा से जुड़ी। सबको को नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक नाग है, मैं भी लिटिल लिप्टा से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम श्रवण नाग है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम गुंजन नाग है। सभी को जोहार, मेरा नाम कल्याणी दीप है। सभी को जोहार, मेरा नाम नम्रता है और मैं लिटिल लिप्टा से जुड़ी हूँ। सभी को जोहार, मेरा नाम दिव्या है और मैं भी लिटिल लिप्टा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम साहिल है। साहिल, आज बैटरी डाउन हो गई, भूख लगने लगी एक्चुअली बच्चों को, तो आवाज़ कम गई होगी। और साहिल की आवाज़ और अभिषेक की आवाज़ से में माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार ताली। और क्राफ्ट में हमें साथ दिया रामचंद्र, उर्मिला और रोहित ने। ये पूरा स्टेज बनाने में रुपेश, नीतीश और प्रिंस का है, प्रिंस भी शामिल था। तो अभी आखिरी चरण में है। हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ तो मिलना चाहिए ना। हाँ, बुला लो। तो हम चाहेंगे बस 5 मिनट का समय, उसके बाद तुरंत बहुत खुशबू आ रही है, खाने के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसी बीच में देने से पहले क्या हम लोग धन्यवाद ज्ञापन कर लें कि पहले उनको टोकन गिफ्ट दे दें?